अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा यार, तो आज मैं आपको बताऊंगा बिटकॉइन हाल्विंग और बिटकॉइन का प्राइस एक्शन पैटर्न, कि वो किस सिनेरियो में काम करता है, कि आपको खुद से आइडिया हो जाए कि यार अब जाके बिटकॉइन का थोड़ा सा क्रैश आएगा और उसके बाद बिटकॉइन क्या करेगा। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट से। आपने इस कॉन्सेप्ट को अपने जेहन में रखना है और फिर बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। तो सबसे पहले समझते हैं हाल्विंग क्या होती है। बिटकॉइन हाल्विंग होती है कि अगर 2012 में एक बंदे को एक बिटकॉइन मिल रहा था, हाल्विंग सेटअप लगा के, वो कार्ड्स वगैरह वाला आपको थोड़ा बहुत नो होगी कि कार्ड्स लगा के 10 कार्ड्स लगा के उसको एक बिटकॉइन मिल रहा था। हाल्विंग होती है, उसके बाद उसको 0.5 पे काम आ जाता है। फिर हाल्विंग होती है, उसका रिवॉर्ड चला जाता है 0.25 बिटकॉइन पे। फिर हाल्विंग होती है, फिर उसका रिवॉर्ड चल जाता है 12.5 पे। तो ये होता है कि बिटकॉइन जो माइनर्स होते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई माइनर्स के थ्रू मार्केट में आती होती है। इस तरह नहीं है बिटकॉइन कहीं पड़े हैं किसी ने लॉन्च कर दिया, उसकी सप्लाई जब माइन होगी, लोग माइन करेंगे, तो बिटकॉइन की सप्लाई मार्केट में आएगी और लोग खरीदेंगे। क्योंकि बिटकॉइन का जो हाल्विंग का रिवॉर्ड है वो टाइम टू टाइम कम होता है, इसीलिए इसकी प्राइस टाइम टू टाइम बढ़ती है। जब भी हाल्विंग होती है उसके बाद बिटकॉइन का बुल रन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर पहले 10 बिटकॉइन मार्केट में आ रहे थे, अब बिटकॉइन आना शुरू हो गए 5। फिर हाल्विंग हुई, बिटकॉइन आना शुरू हो गए 2.5। लेस सप्लाई मोर डिमांड इक्वल टू प्राइस हाई। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सिंपल फॉर्मूला है कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो चीज़ महंगी हो जाती होती है। ये आपको पता भी होगा चीज़ों का। ठीक है, जैसे कई कंट्रीज़ में डिफरेंट चीज़ों की शॉर्टेज होती है, सप्लाई शॉर्ट होती है। मोस्टली इस तरह होता है कि खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई शॉर्ट होती है। कोविड के टाइम पे मेडिसिन की सप्लाई शॉर्ट थी, डिमांड ज़्यादा थी, तो उसकी प्राइस ऊपर जाती जा रही थी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आप ये डेट्स देखें, ये 4 हाल्विंग हैं जो बिटकॉइन की हुई हैं। अब मैं आपको चार्ट पे जाके इसका समझाता हूँ कि कैसे बिटकॉइन क्रैश और ट्रैप दो चीज़ें कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे इधर। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे अच्छा जो चार्ट है वो बिट्स मैप का है। इसके पास सबसे ओल्डेस्ट चार्ट है बिटकॉइन का। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एरियाज मार्क किए हैं ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं बिटकॉइन के काम करने के मैकेनिज्म। यहाँ पे बिटकॉइन की फर्स्ट हाल्विंग होती है, यानी बिटकॉइन का अगर किसी को 2 बिटकॉइन मिल रहे थे, तो ये चीज़ है नवंबर 2012। ठीक है, 1 नवंबर 2012। उसके बाद हम अगर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से 18 मंथ होते हैं जिसके बाद बिटकॉइन ने क्रैश करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये छोटी कैंडल्स की वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। चले, यहाँ पे इसको 12 से 18 मंथ्स हुए, यहाँ पे बिटकॉइन गिरा। यहाँ पे हाल्विंग को 1 साल कंप्लीट हुआ, बिटकॉइन क्रैश कर गया। यहाँ पे क्रैश किया, यहाँ पे बिटकॉइन ने ट्रैप किया लोगों को, फिर क्रैश कर गया। ये इसके क्रैश के बाद लोगों को होता है कि ये यहाँ तक आया, अब और ऊपर जाएगा। यहाँ ये चीज़ आपको अगले ट्रैप्स में समझ ज़्यादा अच्छी आएगी। तो यहाँ पे ये गिरा और यहाँ पे इसने ये चीज़ सस्टेन की और गया, ट्रैप दिया यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रैप्स देना शुरू हो जाता है जब इसकी हाल्विंग को 1 साल कंप्लीट हो जाता है। क्रैश पंप, ये ट्रैप, फिर गया नीचे और नीचे जाता गया। अब बिटकॉइन की दूसरी जो हाल्विंग है वो होती है जुलाई 2016 में। ठीक है, उसको जब 1 साल हो जाता है, यहाँ पे जून जुलाई अगस्त, मतलब 12 से 18 मंथ्स लगते हैं बिटकॉइन को हाल्विंग के बाद क्रैश करने में। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है, क्योंकि उसके बाद इसने गिरना होता है। ये एक पैटर्न है जो बिटकॉइन फॉलो करता है। आपको खुद से पता चल जाएगा कि यार ये नेक्स्ट हाल्विंग इस टाइम हुई है, तो अब बिटकॉइन क्या करेगा। यहाँ पे तकरीबन कोई 13 महीने बाद बिटकॉइन क्रैश करता है। ठीक है, ये बिटकॉइन यहाँ तक क्रैश करता है, यहाँ से फिर ऊपर जाता है। ये बिटकॉइन ट्रैप करता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स, ज़्यादातर जो न्यू लोग आते हैं, जो नए लोग क्रिप्टो में आते हैं, वो यहाँ पे ट्रैप होते हैं। यहाँ पे ट्रैप हुए, उसके बाद बिटकॉइन गया बिल्कुल नीचे। फिर हम जाते हैं थर्ड हाल्विंग की तरफ। बिटकॉइन की थर्ड हाल्विंग होती है मई 2020 में। ठीक है, ये यहाँ पे बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। उसके बाद बिटकॉइन एग्जैक्ट यहाँ पे तो इसने पूरा मतलब अप्रैल में गया और ये मई, इसको 1 साल हो गया हाल्विंग को, बिटकॉइन गिरा। यहाँ अप्रैल, ये मई, ये बिटकॉइन गया नीचे। हाल्विंग को 1 साल हुआ, बिटकॉइन नीचे चला गया, यहाँ तक आया 29,000 तक। कहाँ से आया? 65,000 से तकरीबन आया, यहाँ तक 28,000 तक गिरा। उसके बाद बिटकॉइन ने ट्रैप करने गया कहाँ? 69,000 तक, जो इसका प्रीवियस हाई था।
इस क्रैश में बहुत ज़्यादा लोग फंसे थे, ठीक है। यहाँ पे इसने ट्रैप किया बिटकॉइन ने, और यहाँ से फिर नीचे जाना शुरू हो गया। वो एक FTX वाला भी इसमें हो जाता है कॉन्सेप्ट के, FTX एक्सचेंज ने वो किया, स्कैम किया, जो भी किया, लेकिन ये पैटर्न हर जगह फॉलो हो रहा है। जब FTX नहीं भी थी, बिटकॉइन ने क्रैश कर दिया। अब नेक्स्ट जिस फेज में हम लोग इस वक्त हैं, जिस मार्केट में हम लोग इस वक्त हैं, तो जो अभी की हाल्विंग हुई है वो हुई है अप्रैल 2024 में, ठीक है। हाल्विंग, उसके बाद पंप, हम अप्रैल की हाल्विंग, पंप हो रहा है, ठीक है। अभी इस वक्त हम बैठे हैं नवंबर में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ के बाद हमें देखना होगा, हमें बिटकॉइन पे गहरी नज़र रखनी होगी कि बिटकॉइन शॉक्स देगा, नीचे की तरफ को एक आएगा, 1-2 महीने के लिए क्रैश कर सकता है, फिर उससे ऊपर जाएगा। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये चीज़ एक पैटर्न है जो बिटकॉइन फॉलो करता है। इस चीज़ को इनवैलिड एक चीज़ कर सकती है, जब बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसमें ये कि बैंक ऑफ अमेरिका बिटकॉइन यूज़ करना शुरू कर दे चाइना के, कि हम अब बिटकॉइन ही यूज़ करेंगे, इस तरह की कोई चीज़ हो, तो ये चीज़ वक्ती तौर पे इनवैलिड हो सकती है। लेकिन उस वक्त पे ज़्यादातर लोगों को आपको क्या करना चाहिए कि अपने प्रॉफिट बुकिंग उस टाइम पे तेज़ कर लेनी चाहिए। 1 साल जब इस चीज़ को कंप्लीट हुआ, आप देखते हैं पूरी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, हर तरफ आपको बुलिश ही बुलिश नज़र आ रहा है, बुलिश सेंटिमेंट आ रहे हैं। लेकिन आप समझदार होंगे तो आप समझेंगे कि यार यहाँ पे करके ना हाल्विंग हुई थी, और अब बिटकॉइन की हाल्विंग को, ये अप्रैल 2025 चल रहा है, और 12 हाल्विंग के 12 से 18 मंथ्स के अंदर अंदर बिटकॉइन को क्रैश करना होता है अपने साइकिल को। उस वक्त अगर बिटकॉइन 2 लाख पे है तो मे बी ये आ जाए 1.5 लाख पे क्रैश करके। इस तरह का क्रैश आपको वैसे भी, एक तो मैं भी बता दूंगा, लेकिन आपको खुद भी इस चीज़ को एनालाइज करना आना चाहिए कि बिटकॉइन का प्राइस एक्शन किस तरह से चीज़ों को लेके चलता है। हाल्विंग के बाद बिटकॉइन 1 साल बाद ही क्यों क्रैश होता है, इसमें डिफरेंट आर्गूमेंट्स हैं जो मुझे थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने में ईजी लगेगा। वो ये कि यार लोग जो माइनिंग करते हैं ना बिटकॉइन की, फिर वो उस चीज़ को, मतलब आपने माइन किया, आप माइनर हैं, एक माइनर के जहन से सोचिए, आपने माइन किया, आपने 1 साल बिटकॉइन माइन किया, 1 साल बिटकॉइन माइन करने के बाद आपके पास 1,000 बिटकॉइन माइन हुए, आप बड़े माइनर हैं, तो फिर आप उनको रखेंगे नहीं। आप कहेंगे कि यार ये मैंने 90,000 पे माइन किए थे, जिस वक्त बिटकॉइन का 90,000 था प्राइस, अब इसका प्राइस 2 लाख चल रहा है, तो मैं इसको 2 लाख पे बेच देता हूँ। सप्लाई बढ़ाएंगे मार्केट में, बिटकॉइन क्रैश करेगा। तो ये वाला चीज़ आपने, ये वाली चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि बिटकॉइन हाल्विंग क्या होती है, ये किस तरह से मार्केट को लेके चलती है, और ये मार्केट में क्या क्या इम्पैक्ट्स डालती है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि बिटकॉइन से निकलना कब है, बिटकॉइन से एग्जैक्ट निकलने का टाइम कब है मार्केट से। उसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कह दें कि FTX एक्सचेंज ने जो हरकत की थी, उसकी वजह से जो बिटकॉइन का क्रैश हुआ था, जो लूना वाला क्रैश हुआ था। इसी तरह अगर सपोज करें कोई बहुत बड़ा जाइंट सोल, एथीरियम या BNB कुछ इस तरह का कर दे, तो उसकी वजह से भी बिटकॉइन क्रैश कर सकता है। उसके लिए आपको न्यूज़ पे नज़र रखनी होती है, लेकिन ये साइकिल बहुत परफेक्टली फॉलो अप हो रहा होता है। इसमें अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अभी मार्केट में जो हैं ना, जो मार्केट मेकर्स हैं, वो थोड़े से डिफरेंट हैं पहले से। इस वक्त मार्केट मेकर्स में एक तो माइक्रो स्ट्रेटजी वाले आते हैं जो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क बहुत पहले भी था, अभी भी है। उसके बाद ब्लैक रॉक, ये एक न्यू एंट्री है बिटकॉइन के अंदर। ब्लैक रॉक एक फाइनेंशियल जाइंट है जो बिटकॉइन खरीद रहा है। जो ONDO कॉइन मैं आपको बताता हूँ ना, ब्लैक रॉक उसमें भी इन्वेस्टेड है। तो आप लोग इन लोगों को भी फॉलो अप रखें, ताकि ये जो जो मूव्स कर रहे हैं, आप लोगों को इनकी मूव्स का पता होना चाहिए। चाइना भी समहाउ इम्पैक्ट करता है। चाइना ने जैसे बैन किया था बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, पैनिक सेलिंग आती है, और जब चाइना इसको एक्सेप्ट करेगा तो बिटकॉइन बुलिश भी होगा। ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो अभी मार्केट को शेप अप करेंगे। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि बिटकॉइन किस तरह से परफॉर्म करता है, और ये वाला की कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि हाल्विंग के कितने अरसे बाद बिटकॉइन क्या करेगा। हाल्विंग के 12 से 18 महीने बाद, अब जब हाल्विंग को 1 साल कंप्लीट हो गया, आपने कॉन्शियस हो जाना है कि कुछ गड़बड़, कहीं पे भी कुछ भी कोई न्यूज़ का सहारा लेके या कुछ भी ऐसी चीज़ लेके बिटकॉइन अपना दिखा सकता है कि ये गिरा मैं नीचे। देखें, अब कहीं पे 1 महीना आगे हो गया, कहीं पे 1 महीना पीछे हो गया, लेकिन बिटकॉइन फॉलो अप बहुत अच्छे से करता है, हाल्विंग को पूरा ईयर करता है। ये ट्रैप, ये गया, यहाँ पे इसने क्रैश किया, फिर ट्रैप किया, फिर गिरा। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि हाल्विंग क्या है, हाल्विंग किस तरह करेगी, और कौन कौन से की
जो हम कह लें वो हैं मार्केट मेकर्स हैं जिनको हमने नज़र में रखना है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। उसके अलावा बिटकॉइन कब क्रैश कर सकता है? जब अमेरिकन स्टॉक क्रैश करेगा। अमेरिकन मार्केट जब भी क्रैश करेगी दुनिया की बड़ी से बड़ी मार्केट को ले डूबेगी। जिस तरह हम कहते हैं 2008 में एक अमेरिकन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसकी वजह से जिसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट हुआ था यूरोप पे भी। यूरोप की मार्केट्स भी क्रैश करना शुरू हो गई थी। उस वक्त बिटकॉइन मौजूद भी नहीं था, लेकिन इन सब के बैंक्स वगैरह क्या कहते हैं क्रैश कर गए थे, इनके बैंक्स के स्टॉक्स उड़ गए थे। तो इसी तरह अमेरिकन स्टॉक जब चलेगा तो ये चीज़ होगी, क्योंकि अमेरिकन पैसा सबसे ज़्यादा हैवी होता है, वो डॉलर्स होते हैं और वो मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ख्याल रखें अपना और अपने आप को इस तरह से मार्केट में लेके चलते रहें जैसे मैंने आपको बताया।